सबसे बड़ी गलती जो हर इंसान लाइफ में करता है और जब उसे रियलाइज होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, उसे जिंदगी भर इस बात का रिग्रेट होता है। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है। तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम साक्षी भाव से जो हो रहा है उसे नहीं देखते। जब हम साक्षी भाव से देखते हैं तो हम आभार व्यक्त करते हैं जिन चीज़ों के हम आभारी हैं। जैसे अगर आप अपने हाथ को देखते हैं कि दिन भर में वो क्या क्या करता है, एक दिन के लिए अगर वो हाथ गायब हो जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि उस हाथ का इम्पोर्टेंस क्या है, वो दिन भर में क्या चीज़ें करता है आपके लिए, लेकिन कभी आपने उसे देख नहीं पाया। जब भी कोई इंसान अपना हाथ खो देता है उसे बहुत ज़्यादा रियलाइज होता है कि उस हाथ की क्या इम्पोर्टेंस थी, लेकिन जिनके पास है वो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उनका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा आभार होता है। जब वो चले जाते हैं हमें रियलाइज होता है जब वो थे तो हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, या हमें ये कर लेना चाहिए था, हमें ऐसा कर लेना चाहिए था। तो ये चीज़ें जब आप आभार नहीं व्यक्त करेंगे तो जो इम्पोर्टेंस आप दे सकते थे वो मिस हो जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा अगर आप साक्षी भाव से अपने शरीर को देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि एक रंगोली की तरह जैसे रंगोली बनता है और मिट जाता है, मिटना 100% है, लेकिन आप ये समझते हैं कि जब तक वो रंगोली है आप अपनी पूरी शिद्दत से उस रंगोली को बनाते हैं, आपको पता है ये मिट जाना है। बिल्कुल वैसे ही आपका शरीर एक न एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जब तक वो आपके पास है आपको उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। जैसे अगर आप एक कार खरीदते हैं आप कभी भी उसमें मिट्टी तेल नहीं डालेंगे, अगर वो पेट्रोल से चलती है तो आप पेट्रोल ही डालेंगे। बिल्कुल वैसे ही जो ये शरीर है, इस शरीर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका एक एक पार्ट करोड़ों का है। जैसे अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर वो बूढ़ा हो चुका है और वो चाहता है कि वो सारे पैसे लगाकर अपने शरीर को नया करना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी साइंटिस्ट को चावल दाल सब्जी बहुत सारे खाने के सामान अगर दे देंगे और उसे बोलेंगे कि सिर्फ एक बूंद खून बना दे, तो कोई भी साइंटिस्ट खाने की चीज़ों को खून नहीं बना सकता। ये आपका शरीर ही है जो खाता है और खून बनाने का सामर्थ्य रखता है। तो आपका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन लोग क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते। जब वो बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है या फिर बहुत ज़्यादा वो खराब हो चुका होता है तब उन्हें इम्पोर्टेंस समझ आता है। तो जब आप ध्यान से देखें साक्षी भाव से तो बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन। तो जैसा अन्न का मतलब है कि जो भी आप फीड करते हैं वैसा आपका बॉडी बनेगा। अगर आप अच्छी चीज़ों को अपने शरीर में डालेंगे तो आपका शरीर अच्छा होते जाएगा। इसी प्रकार से ये जो फीड है ये मन के लिए जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन।